गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे बेटा पत्र लिखने का प्रारूप। पत्र क्यों लिखा जाता है, पत्र कितने प्रकार से लिखा जाता है, आज उस सब के बारे में हम जानेंगे। आज के इस व्यस्त समाज में लोगों के पास समय नहीं है अपनों से बात करने का भी। तो ऐसे दौर में पहले तो लोग क्या करते थे, अपने समाचार अपने मैसेज एक पत्र के माध्यम से भेजते थे। लेकिन आजकल मीडिया ने, मोबाइल इंटरनेट ने इन पत्रों की जगह खत्म कर दी है। लेकिन फिर भी आज भी कई ऐसे डिपार्टमेंट हैं या बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मोबाइल का यूज ना करके आज भी पत्राचार के माध्यम से ही इन चीजों का क्या करते हैं, यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कल रक्षाबंधन था, तो जो बहनें अपने भाइयों से बहुत दूर रहती हैं अब वो मोबाइल पे राखी तो नहीं भेज सकती, तो उसके लिए उन्हें कौन सा रास्ता अपनाना पड़ा, पत्र का ही अपनाना पड़ा। जैसे स्पीड पोस्ट करवा दिया, रजिस्ट्री करवा दिया, कुछ भी करवाया, तो वो एक पत्र के माध्यम से ही एक संदेश दूसरी जगह पर पहुंचा। तो पत्र लिखने का उद्देश्य क्या होता है कि अपना कोई मैसेज, अपना कोई संदेश पोस्ट के माध्यम से किसी दूसरे तक भेजने के लिए पत्र लिखा जाता है। अब बात आती है पत्र कितने प्रकार के होते हैं, कैसे लिखें, कैसे यानी कि अपने रिलेटिव लोगों को पत्र लिखने का तरीका क्या है, या फिर किसी अधिकारी को लिखना है, आपके टीचर को लिखना है, तो उन सब के पत्र लिखने के जो तरीके हैं वो थोड़े थोड़े डिफरेंट हैं। तो सबसे पहले तो हम आते हैं क्या कि पत्र का प्रकार, पत्र कितने प्रकार के होते हैं। मुख्यतः पत्र दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक पत्र, दूसरा होता है अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र, देखो ये दोनों क्या होते हैं, औपचारिक फॉर्मेलिटीज। अब फॉर्मेलिटी हम किसके लिए करते हैं, जो लोग हमारे बहुत अधिक निकट नहीं होते। जैसे आप किसी के भी घर पे गए, या एक तो आपका बिल्कुल घनिष्ठ मित्र होता है, एक आपका कोई रिलेटिव होता है, एक ऐसे ही गांव में अपन किसी के यहाँ जाते हैं, तो वहां पे केवल हम फॉर्मेलिटीज पूरी करने जाते हैं, औपचारिकताएं निभाने जाते हैं। वही बात यहाँ पे आती है। तो जो लोग हमारे निकट संबंधी ना होकर के उन्हें केवल हम किसी कार्य के लिए पत्र लिखते हैं या अपने किसी प्रयोजन के लिए पत्र लिखते हैं, तो वो होते हैं आपके औपचारिक पत्र। जैसे कि किन किन को लिखे जाते हैं, ये कार्यालय, व्यावसायिक, और प्रार्थना पत्र। देखो इन पत्रों को हम तीन तरीके से लिख सकते हैं, तीन तरह से लिखे जाते हैं ये, व्यावसायिक कार्यालय पत्र, व्यावसायिक पत्र और प्रार्थना पत्र। कार्यालय क्या होते हैं, जैसे हम किसी भी डिपार्टमेंट को लिखते हैं, बिजली विभाग को लिखते हैं, पुलिस विभाग को लिखते हैं, किसी भी एनी वन डिपार्टमेंट को यदि हम कोई कंप्लेंट करते हैं या फिर कोई हम किसी प्रकार का कोई मशवरा देना चाहते हैं या हमें कुछ लेना है उनसे, तो उन सब से संबंधित यदि हम कोई पत्र लिखेंगे तो उनके हेड ऑफिस को लिखेंगे। तो हेड ऑफिस क्या कहलाता है, आपका कार्यालय। तो किसी भी डिपार्टमेंट के
हेड ऑफिस को जो हम पत्र लिखेंगे वो क्या कहलाते हैं आपके कार्यालयी पत्र। दूसरा होता है व्यावसायिक। व्यावसायिक होता है प्रोफेशनली। प्रोफेशनली जैसे हम किसी बुक सेलर के पास लिख रहे हैं, किसी संपादक के पास लिख रहे हैं, या और भी किसी अपन इंडस्ट्री के पास लिख रहे हैं, हमें कुछ मंगवाना है, तो उन सब के लिए हम क्या कौन से पत्र लिखते हैं? व्यावसायिक। जैसे आपको पुस्तक मंगवानी है, आपको पुस्तक भेजनी है, आपको किसी पुस्तक के संपादक को पुस्तकों में आई हुई कमियों के बारे में शिकायतें करनी है, तो वो सब हम किसके बारे में लिखेंगे? व्यावसायिक पत्र के बारे में लिखेंगे। उसके बाद आता है प्रार्थना पत्र। प्रार्थना पत्र आपको किसी से रिक्वेस्ट करनी है, कोई अनुमति लेनी है, तो उसके लिए आप क्या करते हो? किसी से प्रार्थना करते हो कि मुझे इस चीज की परमिशन दे दो, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं। तो वहां पे आपका कौन सा पत्र लिखा जाता है? प्रार्थना पत्र। जैसे आप अपने प्रिंसिपल को लिखते हो, हेड मिस्ट्रेस को लिखते हो, हेड मास्टर को लिखते हो, क्लास टीचर को लिखते हो, सेक्शन बदलवाना है तो प्रार्थना पत्र लिखना पड़ेगा, फीस माफ करवानी है तो प्रार्थना पत्र लिखना पड़ेगा, आपको कोई गेम खेलने जाना है तो आप प्रार्थना पत्र लिखोगे, आपको अपने टीचर से छुट्टी लेनी है तो आप प्रार्थना पत्र लिखोगे, आपको टीचर से कोई पर्सनली क्लास से रिलेटेड कोई बात कहनी है, कहलवानी है, तो आप प्रार्थना पत्र लिखोगे। तो वहां पे सारे कौन से पत्र होते हैं? प्रार्थना पत्र। ये होता है आपका औपचारिक पत्र लिखने का प्रारूप। यानी कि औपचारिक पत्र 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है प्रार्थना पत्र, कैसे भी ले लो आप उल्टे सीधे, व्यावसायिक भी ले, कार्यालयी पत्र, कार्यालयी, दूसरा है व्यावसायिक और तीसरा है प्रार्थना पत्र। कार्यालय में किसी भी डिपार्टमेंट को हम ये पत्र लिखते हैं, व्यावसायिक में किसी संपादक को, किसी बुक सेलर को, इन सबको हम पत्र लिखते हैं, और प्रार्थना पत्र में हम अपने क्लास टीचर, हेडमास्टर, प्रिंसिपल आदि को पत्र लिखते हैं। ठीक है बेटा, समझ आ गया? अब इन पत्रों को लिखने का तरीका क्या है? अनौपचारिक भी साथ साथ बता देता हूं आपको मैं। अनौपचारिक पत्र जो है वो अपने निकट संबंधियों को या अपने मित्रों को लिखे जाते हैं जिनसे हमारा बहुत गहरा संबंध होता है, जिनके बारे में वो हमारे बारे में बहुत ज्यादा जानते हैं, हम जो इनके बारे में बहुत ज्यादा जानते हैं, एक दूसरे के साथ बहुत गहरा मेलजोल होता है। वो किसके साथ हो सकता है? या तो आपका आपके फ्रेंड के साथ हो सकता है, या आपका अपने किसी रिलेटिव के साथ हो सकता है। तो ऐसे लोगों को जो हम पत्र लिखते हैं वो क्या कहलाते हैं? आपके अनौपचारिक पत्र, कि उसमें औपचारिकताएं नहीं होती, यहाँ पे फॉर्मेलिटीज नहीं होती। आप अपने किसी रिलेटिव के लिए फॉर्मेलिटीज नहीं करते हो, मानते हो ना? फॉर्मेलिटीज तो हम किसी को मतलब शो ऑफ करना, दिखावा थोड़ा बहुत, भी दूसरा आदमी क्या सोचेगा। अब अपने मम्मी पापा के लिए आप दिखावा क्या करोगे? आपको तो डेली रूटीन में जो मदर फादर के लिए जो करना होता है वही करना होता है, तो उसमें तो आप कोई शो ऑफ दिखावा कर ही नहीं सकते। तो जहां पे आप एक ब्लड रिलेशन में या जहां पे आप औपचारिकताएं नहीं करते हो, केवल रियलिटी में रहते हो, वो होती हैं अनौपचारिक चीजें। और जो अपने पेरेंट्स से अपने निकट संबंधी होते हैं उनको हम पत्र लिखते हैं, तो वो होते हैं अनौपचारिक पत्र। क्लियर? अब है पत्र लिखने का तरीका। आपको पत्र लिखना है, मान लीजिए इनमें से किसी को भी, तो प्रार्थना पत्र तो आप लिखते आ रहे हो कि सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, आपके स्कूल का नाम, उसके बाद आप क्या लिखते हो? टॉपिक लिखते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको लिख के दिखा देता हूं, सेक्शन बदलवाने के लिए, सेक्शन को कहते हैं विभाग, विभाग बदलने के लिए बदलवाने के लिए। अब ये कैसा पत्र हो गया?
प्रार्थना पत्र, प्रार्थना पत्र। तो इसमें आप क्या लिखोगे? सेवा में पहले क्या होता था कि यहाँ पे सेवा में लिख के फिर हम यहाँ से स्टार्ट करते थे। आजकल पत्र की प्रारूप में क्या आ गया कि यहीं से स्टार्ट करके उसके नीचे ही लिखते हैं। सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय। अब आपको अपने स्कूल के प्रधानाध्यापक महोदय को लिखना है, तो क्या लिखोगे? राठ इंटरनेशनल विद्यालय बहरोड। ठीक है। अब लिखना होता है क्या? विषय, कि आप पत्र क्यों लिख रहे हो, वो बात यहीं पे समझ आ जाए। विषय, अब विषय में जो ऊपर लिखा हुआ है कि विभाग बदलवाने के लिए, विभाग बदलवाने के लिए, बस विभाग बदलवाने के लिए केवल हमें तो रीजन लिखना है, के लिए प्रार्थना पत्र। अब हम लिखेंगे यहां पे अपना पूरा मैटर। महोदय या श्रीमान या कोई भी संबंध सूचक शब्द आप यहाँ पे लिख सकते हो। माननीय महोदय भी लिख सकते हो, केवल महोदय भी लिख सकते हो। उसके बाद हम यहां से अपना मैटर स्टार्ट करेंगे कि मैं आपकी जो भी कक्षा है, छठी, सातवीं, आठवीं जो भी है, कि मैं छठी कक्षा का विद्यार्थी हूं या सातवीं कक्षा का विद्यार्थी हूं। या फिर आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? सविनय निवेदन है कि, क्या लिखोगे? सविनय महोदय, सविनय निवेदन है कि यह है कि, यहां से आगे आप अपनी बात लिखना प्रारंभ करोगे कि महोदय सविनय निवेदन यह है कि मैं कक्षा 6 या 7 के कक्षा विभाग ए का छात्र हूं और मुझे मेरी क्लास में लगभग 50 बच्चे हैं, या जो भी आपको रीजन लिखना है उसमें इतने बच्चे हो गए हैं, उसमें शोर शराबा ज्यादा रहता है, या मेरा किसी बच्चे के साथ झगड़ा हो गया है तो मैं इस सेक्शन में नहीं रहना चाहता, या टीचर का पढ़ाया हुआ समझ नहीं आता, जो सो जो भी आपका रीजन हो, जिस रीजन से आप सेक्शन बदलवाना चाहते हो, तो उसके रिगार्डिंग आपको यहाँ पे आपका रीजन लिखना है कि सविनय निवेदन यह है कि मैं कक्षा 6 के फला सेक्शन का विद्यार्थी हूँ और मुझे इन कारणों से मैं यहाँ पे अनकंफर्टेबल महसूस कर रहा हूँ, या मेरा काम, मेरी पढ़ाई यहाँ पे ठीक से नहीं चल रही है, तो कृपा करके मेरा कक्षा विभाग बदलने की कृपा
करें। देखो कृपया और कृपा में अंतर है, मैं आपको बता देता हूं। कृपया ये होता है रिक्वेस्ट के लिए कि कृपया मेरा, कृपया मतलब प्लीज, रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरा ये काम करने की कृपा करें। कृपा होता है कि ये काम करने की मुझ पर दया करें। प्लीज ये क्या होता है, प्लीज या रिक्वेस्ट के लिए, और वो कृपा होती है, इसका मीनिंग क्या होता है, दया। तो आप इससे रिक्वेस्ट करोगे तभी ये आप पे दया करेंगे। तो इसके लिए क्या, कभी दोनों शब्द एक जगह पे ये मत कर देना कि कृपा करके, दया करके मुझ पर कृपया करें, तो आप पर दया करके फिर आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, नो। पहले ये वाला आएगा कि सविनय निवेदन यह है कि मैं आपकी कक्षा का विद्यार्थी हूं, या स्वर्ण जो भी आपको रीजन लिखना है। उसके बाद कृपया मेरा ये काम करने की कृपा करें। ये कृपा होता है दया, वो कृपया होता है रिक्वेस्ट या निवेदन। ओके, उसके बाद आपको अपना लिख देना है नीचे नेम एंड क्लास सेक्शन, जो भी आप सारी चीजें आप लिखते हो। ओके, ये है आपकी प्रार्थना पत्र लिखने का प्रारूप। इसमें आपका कोई भी वो आ सकता है कि आपको प्रार्थना पत्र किस निमित्त लिखना है, किस रीजन से लिखना है, तो आप वो आपका टॉपिक आपको मिल जाएगा और उसके बाद आप इस तरीके से लिख सकते हो। एनी डाउट? नो। यदि कोई डाउट है तो आप डाउट क्लास में पूछ सकते हो। दूसरा है आपका प्रार्थना पत्र लिखने का तरीका, सबको समझ आ गया होगा। उसके बाद इसी का बता देता हूं। व्यवसायिक पत्र। अब आपको मान लीजिए पुस्तक मंगवानी है किसी बुक सेलर से, तो वहां पे आप सबसे पहले क्या लिखते हो, खुद का पता। क्या लिखते हैं हम, इधर सबसे ऊपर खुद का पता। फिर उसके बाद जहां से हमें कुछ मंगवाना है उसका पता। जैसे हम अपना पता लिख रहे हैं C2 472, या जो कुछ भी आपको लिखना है जहां पे आप रहते हो, C2 472 बहरोड कॉलोनी, बहरोड। ये आपका पता हो गया। यहाँ पे आपको लिखनी है डेट, दिनांक 5/8/2000, जो भी आप लिखते हो। उसके बाद आप जिसके पास पत्र लिख रहे हो उसका पता आपको लिखना है। भाई मान लीजिए आपको पुस्तक मंगवानी है तो आप उसका पता लिखेंगे कि किसी का भी आप जिस पेज से मंगवाते हो, लक्ष्मी प्रकाशन, लक्ष्मी प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड। ये होता है प्राइवेट लिमिटेड, यानी कि गवर्नमेंट का थोड़ा बहुत भी लिमिटेड, वही ये पर्सनल बिजनेस होते हैं लोगों के। लक्ष्मी प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड। अब ये है कहाँ पे, अलवर में है, दिल्ली में है, या जहां पर भी है, तो इसका एड्रेस आप लिख सकते हो। मालवीय नगर, अलवर। ठीक है, ये हमने किसका पता लिख दिया,
जहां से हमें पुस्तकें मंगवानी है उसका पता है ये। ठीक है भाई, मतलब एड्रेस कुछ भी हो सकता है और भी बड़ा भी हो सकता है। मैं आपको केवल ये पत्र लिखने का तरीका बता रहा हूं कि जहां आपको पत्र लिखना है उस तरीके को आपको इस तरह से फॉलो करना है। ये आपकी बुक में आपको मिल जाएंगे कि किस तरह से आपको पत्र लिखना है, उनके एड्रेस भी आपको मिल जाएंगे, तो आप वहां से देख सकते हो। केवल यहाँ पे समझना है कि लिखना कैसे है। ओके, तो लक्ष्मी प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड, मालवीय नगर, अलवर। ठीक है, एड्रेस बड़ा भी हो सकता है, सेक्टर नंबर 4 या स्ट्रीट नंबर भी आप लिख सकते हो। आप वहां पे जहां पे वो रहते हैं वो सारी चीजें, एड्रेस कितना भी छोटा या बड़ा लिख सकते हो। उसके बाद है आपका विषय, किस लिए लिख रहे हो? विषय पुस्तक मंगवाने हेतु, पुस्तक मंगवाने हेतु, पुस्तक मंगवाने हेतु। तो पुस्तक मंगवाने के लिए आप पत्र लिख रहे हो। महोदय, मुझे और मेरे साथियों को और मेरे साथियों को, मुझे और मेरे साथियों को आपके प्रकाशन द्वारा प्रकाशित आपके प्रकाशन द्वारा प्रकाशित कुछ पुस्तकें मंगवानी हैं, कुछ पुस्तकें मंगवानी हैं, निवेदन है कि आप वीपीपी, ये वीपीपी क्या होता है भाई? आपका वाया पोस्ट। वीपीपी द्वारा पुस्तकों को, वीपीपी द्वारा पुस्तकों को यथा उचित स्थान पर भेजने की व्यवस्था कीजिए। भेजने की बाकी ऊपर लिख देता हूं। भेजने की व्यवस्था कीजिए।
व्यवस्था कीजिए। तो ये तो आपने उससे क्या कर ली, रिक्वेस्ट कर ली कि आप इस एड्रेस पे मुझे पुस्तकें मंगवानी है और आप दिए हुए एड्रेस पे इन पुस्तकों को भेजने की व्यवस्था कीजिए। अब आपको लिखना क्या है, कीजिए। दूसरी बात एक और लिखते हैं यहां पे, साथ में कीजिए, साथ में उचित कमीशन काटकर, साथ में उचित कमीशन के साथ बिल भी संलग्न कीजिए। ये तो आपने क्या लिख दिया, आपका मैसेज लिख दिया कि आपने पत्र क्यों लिखा था। ठीक है, अब नीचे आपको क्या लिखना है कि आपको पुस्तकें कौन सी मंगवानी है। यहां आपको क्या लिखना है कि आपको कौन सी पुस्तकें मंगवानी है। तो यहां पे आप क्या लिखोगे, पुस्तकों के नाम। जैसे आपने लिखा हिंदी वसंत, हिंदी वसंत भाग 1, या आपकी संस्कृत का या जिसका भी जिस भी आप पुस्तक का नाम लिखना चाहो, ये एक हो गई, ये आपकी क्या हो गई, दूसरी मणिका संस्कृत भाग 2, या इस तरह से आप कोई भी पुस्तकें लिख सकते हो। ठीक है, इतना लिखने के बाद आपको क्या लिखना है, एड्रेस आपने ऊपर लिख ही दिया था, तो उसके बाद आपको लिखना है धन्यवाद। ये लिखने के बाद क्या लिखोगे, धन्यवाद, धन्यवाद। फिर लिखना है आपको क्या, भवदीय। और भवदीय में कौन होता है भाई, आप जो पत्र भेज रहे हो वो। एड्रेस कौन सा, कि जो एड्रेस आपने अपने ऊपर लिख दिया था उस पे भेजेगा। ठीक है, तो आप अब दूसरी बात क्या होती है, ये तो हर पत्र के अंदर लिखने का प्रारूप है। पत्र आता कैसे है आपने देखा होगा, जैसे आपने अभी रक्षाबंधन में बहुत सारे बच्चों ने देखा होगा कि मम्मी ने स्पीड पोस्ट करवाया है, तो शायद घर पे राखी पैक की होंगी आपने, तो उसके लिए जो बाहर यानी कि पत्र का बाहरी जो आवरण होता है जिसके अंदर पत्र डल के जाता है, पोस्ट कार्ड, वो किस तरह का होता है भाई, जैसे ये है। तो ये पत्र का बाहरी स्ट्रक्चर होता है। जैसे बाहर से जब पोस्ट ऑफिस में जाता है तो इसके ऊपर क्या लिखा होता है, कहाँ पे क्या लिखा होता है, वो सारी चीजें देखो। ये होता है आपका, यहाँ पे टिकट चिपकाई जाती है, यहाँ पे आपका प्राप्तकर्ता का एड्रेस लिखा जाता है, प्राप्तकर्ता यानी कि हम जिसके पास भेजेंगे उसका एड्रेस ऊपर लिखा जाता है, और नीचे लिखा जाता है प्रेषक, यानी कि यहाँ पे लिखा जाता है भेजने वाले का, जहां से पत्र आया है उसका भेजने वाले का, और ऊपर किसका लिखा जाता है, जो भेजता है उसका, नहीं सॉरी, जिसके पास भेजना होता है उसका। ऊपर होता है रिसीवर, नीचे होता है सेंडर।
यानी कि नीचे भेजने वाला और ऊपर रिसीव करने वाला। जिसके पास हम भेजेंगे उसका पता मेन होना चाहिए, क्योंकि जाना तो उसके पास है। अब यहाँ पे बाई चांस हम नहीं भी लिखेंगे तो वो तो पत्र खोल के पढ़ लेगा, लेकिन यहाँ पे नहीं लिखेंगे तो पत्र जाएगा कहाँ। तो इसलिए सबसे ऊपर लिखना किसका होता है, जिसके पास हम भेजेंगे उसका, और यहाँ पे जो भेजने वाला है वो। क्लियर? ये थे आपके औपचारिक पत्र के दो प्रारूप। इसमें कार्यालय पत्र में भी ऐसा ही होता है। जब आप किसी भी डिपार्टमेंट को लिखते हो तो उसमें आप किसी की शिकायत कर सकते हो, वही चीजें इसमें लिखनी होती हैं। पहले अपना पता, फिर जिस अधिकारी के पास लिख रहे हो उसका पता, फिर नीचे आपका मैसेज। ओके, तो ये था आपका औपचारिक पत्र का प्रारूप। कल आपको नोटबुक में दोनों पत्र, मैंने केवल व्यवस्था बताई है, लिखना आपको है। कक्षा विभाग बदलवाने के लिए प्रार्थना पत्र और पुस्तक मंगवाने के लिए पत्र, ये दोनों ही पत्र आपको अपनी नोटबुक में फेयर राइटिंग में लिखने हैं। कोई भी बच्चा चीटिंग नहीं करेगा। यहाँ पे वीडियो को देख करके सुनना है, समझना है। फिर भी यदि कोई बात आपको समझ नहीं आती है तो आपके पत्र का प्रारूप आपकी बुक में मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हो, और फिर अपनी लैंग्वेज में आपको पत्र लिखना है। दो पत्र आपको लिखने हैं, कौन कौन से? एक तो कक्षा विभाग बदलवाने के लिए, सेक्शन बदलवाने के लिए प्रार्थना पत्र, और दूसरा पुस्तक प्रकाशन से पुस्तकें मंगवाने के लिए पत्र, व्यावसायिक पत्र। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में या डाउट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।